लोगों के सामने मैं बात 280 की नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 180 बच्चे इस साल है और अगले साल ये संख्या 560 लड़कियों की होगी, 1 की 3 गुना होगी। अब मेरी भावना आप समझ गए होंगे, आप सब लोग समझ गए मैं आपसे क्या मांग रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपसे यही मांग रहा हूं कि आपकी जो बच्ची है, आपके पड़ोसी की जो बच्ची है जो पढ़ सकती है, उसको इस विद्यालय में आपको भेजना है। हाँ। देने वाले ईश्वर सिंह जी, अगर सिंह जी बात है। सरकार ने इस एरिया में स्कूल क्यों खोली है कि यहाँ इस विद्यालय का से निकले स्टेशन आए स्टेशन पर यहाँ रोड डाले समो की शहरों के अंदर, महानगरों के अंदर भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, रोड डाले समो की, लेकिन वहाँ अनगिनत भामाशाह है, गिने चुने ही भामाशाह है। अगर इस एरिया की माता पिता ने तय कर लिया कि हम सबसे बड़े भामाशाह बनेंगे और हम हमारे बच्चे और बच्चियों को इस अनुकूल स्कूल में भेजेंगे, तो मैं उनका जिंदगी भर के लिए नतमस्तक होकर सलाम करूंगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये जो सीमांत एरिया है, यहाँ चाहे अध्यापक हो, एएनएम हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कलेक्टर हो, सबकी कमी देखी जाती है। आने वाले 15 सालों में 10 किलोमीटर आप खुद ताजुब करेंगे कि यहाँ की प्रतिभावान बच्चियां पूरे बॉर्डर एरिया में नाम अपना रोशन करेगी, अपने देश में भी अपना नाम रोशन करेगी। ये तो रही अभिभावकों की बात। इसलिए मैं आपसे पुरजोर निवेदन करता हूं कि आप अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजिए, अपने बच्चे को भी पढ़ने के लिए भेजिए। इसके साथ ही जिन माँ बापों में थोड़ी सी भी मन में संशय है, उनको आप समझाइए और विद्यालय प्रांगण में सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के लिए भेजिए। और यदि 12 महीने के बाद आपका दिल जग जाए तो उसको आगे पढ़ाना, नहीं तो टीसी लेना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए मैं भामाशाह के रूप में आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजिए। बाकी सब हम हमारे सरकार और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि उनसे निवेदन करेंगे। मैं हरि सिंह जी सोडा साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ पधार कर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और ये हमारा गांव जो 65 में भारत पाक युद्ध के बाद यहाँ आकर बसा, और हमारे इस पंचायत मुख्यालय के साथ ही इन्होंने जो हमारे शुरुआत में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय कर्मरूप कराया, उप केंद्र बनाया, और इसके लिए मैं तहे दिल से इस पूरे क्षेत्र की तरफ से मैं श्री हरि सिंह जी सोडा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे वयोवृद्ध नेता श्री अमीन खान जी का, कि उन्होंने जब तक उनकी चली, उन्होंने तहे दिल से हमारे इस गांव को उन्होंने देने में कोई कमी नहीं रखी। ये मैं जानता हूं, या जो समझदार इंसान है वो जानता है। सब बात है सन 2000 की, बात है सन 2000 की, जब राजस्थान के अंदर जर्मन सरकार द्वारा 10 आवासीय स्कूल खोले गए थे। मैं उसके दूसरे दिन जयपुर पहुंचा और मैंने कहा कि साहब हमारे यहाँ स्कूल खोलो। बात लंबी है, लेकिन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि राजनेताओं ने, अधिकारियों ने हाथ खड़े कर लिए कि यहाँ कोई स्कूल खुलेगा नहीं। अगर खुलेगा व्यक्ति, उसमें गुणात्मक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन आप सब लोगों की दुआएं, इन नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य देखकर आज इस गांव में
जो 2 आवासीय स्कूल की भवन बने हैं और उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री सर्वजन बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन हो रहा है, तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजिए। निश्चित रूप से इन बच्चों को जो भी जरूरत होगी वो कुदरत की मेहरबानी से यहाँ पे मिलेगी। मैं धन्यवाद अमीन खान जी का इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ने जो कहा वो किया।